गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ तक अपना हो गया था, कल मैंने आपको बताया था, बहुत शॉर्ट में बताया था, ये आपको शॉर्ट में ही करना है। नेविगेशन डीबीएमएस एंड रिलेशनल डीबीएमएस। नाउ हमारा नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस इन द डेटा रिडेंडेंसी, ये बहुत डुप्लीकेट जो डेटा रहता है उसको रिड्यूस करता है, मेंटेन करता है, डेटा को प्रोवाइड करता है अच्छे डेटा ताकि शेयर कर सके, और सिक्योरिटी देता है। यहाँ तक ही करना है, ओनली ये 4 पॉइंट ही आपको करना है। ये जो एक दिया हुआ है और ये जो पैरा है ये कुछ नहीं करना है। ये वाला टॉपिक भी आपको एसक्यूएल डीबीएमएस नहीं करना है। देन द टर्न पेज ये भी नहीं करना है, एंड डेटाबेस फंक्शनलिटी भी नहीं करना है। समझ में आ गया आपको क्या क्या नहीं करना है? एडवांटेज ओनली इतना ही करना है, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, एसक्यूएल डीबीएमएस नहीं करना है, एंड देन डीबीएमएस फंक्शनलिटीज़ भी नहीं करनी है। नाउ ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फिर से कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रिंग, नंबर एंड डेटा वैल्यूज़। स्ट्रिंग क्या होता है? जिसमें कैरेक्टर लिए जाते हैं, A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें हम कोई स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ जो हमारे कीबोर्ड्स में होते हैं कुछ नंबर साइन वो भी ले सकते हैं। नंबर्स आपको पता है इंटीजर, फ्लोटिंग, नॉर्मल 0 to 9, और फ्लोटिंग यानी पॉइंट में भी वैल्यू ले सकते हैं। डेट आपको पता है जो हम देते हैं डे में। डेटा टाइप्स देख लेते हैं, डेटा टाइप्स क्या क्या होता है। इसमें कैरेक्टर आता है, वेर कैरेक्टर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, डेट आती है, एंड देन लॉन्ग आता है। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। डेट टाइप डीबीएमएस कैन बी ओनली एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ओरेकल। कैरेक्टर क्या होता है? फिक्स लेंथ कैरेक्टर, डेटा कैरेक्टर लॉन्ग। द मैक्सिमम साइज़ कितनी होती है कैरेक्टर, मतलब इससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं ले सकते हो आप। नेम ऑफ द कैरेक्टर 40, ये एक एग्जाम्पल दिया है, यही याद रखना, इतना ही ध्यान रखना है आपको। वेर कैरेक्टर देख लेते हैं। वेर कैरेक्टर लेंथ सिंग, द मैक्सिमम इसमें कितनी होती है? 2000। हर जो अभी हम देख रहे हैं इसमें आपको सबकी लेंथ ही ध्यान रखनी है कि ये इनकी लेंथ कितनी होती है। यहाँ भी हम लेंथ ही देखेंगे ओनली, और एक एग्जाम्पल दे दिया। नंबर्स ले लेते हैं, 0D। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स ऑफ इंटीजर 0 होते हैं ओवरऑल। मैक्सिमम नंबर्स हम यहाँ देख चुके हैं, एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, ठीक है। नंबर हमारा D फॉर डिजिट, D का मतलब अगर हम यहाँ D लिख रहे हैं मतलब वो डिजिट होता है जो हम कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ हमने माइनस का लिया है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। डेट हमको पता है DDMMY में देते हैं तो ये डेट होती है। लॉन्ग कैरेक्टर अप टू 2 GB, लॉन्ग का मतलब होता है जो GB KB में चलता है वो कैरेक्टर होता है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसमें इतना ही लिखना है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन now the data integrity, again the most important topic. Integrity are the rule to restrict the valid range of the data column. कॉलम में एक बहुत अच्छे से वैलिड रेंज जाए उसके लिए डेटा इंटीग्रिटी का यूज़ किया जाता है। कॉलम और टेबल दो टाइप्स के होते हैं। कॉलम क्या होता है? देर आर द रिस्ट्रिक्शन लिमिटेड, सो दे आर द फील्ड मल्टीपल कॉलम इन अ सिंगल टेबल। एक टेबल में बहुत सारी कॉलम हम ले सकते हैं। कैसी? डोमेन, नॉट नल एंड यूनिक की, इनके थ्रू ले सकते हैं। डोमेन क्या होता है? एवरी एट्रीब्यूट इज अ सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। बहुत सारे एट्रीब्यूट के सेट को हम डोमेन कहते हैं। रूम RN नंबर, सेट ऑफ द रेंज कितनी है ये। डोमेन नेम क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप है एक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के डोमेन नेम कैसे हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर, फर्स्ट नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ये आपके डोमेन नेम हो गए स्टूडेंट के। तो उसी टाइप से हम यहाँ डोमेन नेम देखते हैं, ठीक है। नॉट नल क्या होता है? से टू कॉलम विच आर फायर नॉट एक्सेप्टेड नल वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू खाली ना जाए। नल का मतलब ये होता है। क्रिएट टेबल फील्ड वन विथ, ये नल का है, इतना ही पढ़ना है इसको आपको। यूनिक की कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्ट, डुप्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल यूनिक का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम राम है, तो अगर मैं नेक्स्ट नेम लिखूंगी कॉलम में तो वापस राम नहीं आएगा, फिर मैंने यूनिक लेना है तो मैं क्या कर दूंगी? फर्स्ट राम है तो मैं सेकंड में राम शर्मा उसका सरनेम दे दूंगी, तो ये यूनिक हो गया। आ गया समझ में? ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट इज टेबल लेवल, जिसमें होती है प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होती है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक की, ना वैल्यू खाली रहे और की भी अगर ले तो हम यूनिक ले, ये होती है प्राइमरी की, ठीक है। कंपोजिट की क्या होती है? दिस इज ऑल्सो द प्राइमरी की विच इज़ फायर द कॉम्बिनेशन वन और देन कॉलम। प्राइमरी की होती है उसमें बहुत सारे कॉलम का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, वो कंपोजिट की होती है।
फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की डिफाइन द अमंग ऑफ द टेबल। टेबल में रिलेशन बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉरेन की का यूज़ करते हैं, जो सिंगल भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है। ये जो बॉक्स में लिखे हैं ये एग्जाम्पल है, ये आपको लिखना है। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई कि एक्चुअल होती क्या है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है? कॉम्बिनेशन होता है कि वो खाली भी नहीं रहे लेकिन नल यूनिक रहे, मतलब रिपीट ना हो। कंपोजिट की क्या होती है? प्राइमरी की तरह ही होती है और लेकिन इसमें हम और कॉलम का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। और फॉरेन की क्या होती है? सिंगल ग्रुप ऑफ कॉलम हुज आर डिराइवेड, मतलब फॉरेन की को हम अलग अलग भागों में तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की, कैन बी कंसिडर एज अ कैंडिडेट की और अल्टरनेट की विच हैज़ कैरेक्टराइज इन नॉटनल एंड यूनिक। दोनों चीज़ें इसमें रहती है, नॉटनल भी और यूनिक भी होगी कैंडिडेट की। आ गया इतना समझ में? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये। आज के लिए इतना ही। मैं आपको बहुत कुछ लेस करवा दिया है, अभी आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है आगे के लिए। फ़िलहाल आप इतना करिए। थैंक यू।